तो CBR B ब्लॉक में आपको सिर्फ 7 मरले का प्लॉट 2 करोड़ के आसपास मिलता है। और अगर आप आ जाते हैं स्वां गार्डन में जो इसके बिल्कुल साथ लगी हुई है, वहाँ पर भी आपको 5 मरले का प्लॉट 165 170 के बीच में, यानी 140 से 160 के बीच में आपको मिलता है। 5 मरले के प्लॉट की बात कर रहा हूँ। तो अगर इसी प्राइस में आपको कनाल का मिल जाता है तो ज़्यादा फेवरेबल है। आप इकोनॉमी क्लास में ट्रेवल करें, बिजनेस क्लास में या फर्स्ट क्लास में, डेस्टिनेशन यानी कि मंजिल आपकी सेम ही होगी। दोस्तों, आज जिस सोसाइटी का मैं आपको टूर करवाने जा रहा हूँ, रिव्यू देने जा रहा हूँ, उसका नाम है जी आगोश हाउसिंग सोसाइटी फेज 1 इस्लामाबाद। अच्छा जी, CBR टाउन और स्वां गार्डन का आप में से बहुत सारे दोस्तों ने नाम सुना होगा, मे बी विजिट भी किया हो। तो एक को बिजनेस क्लास कह लें, दूसरी को फर्स्ट क्लास कह लें, और जो इकोनॉमी क्लास है वो मैंने आगोश हाउसिंग सोसाइटी को कहा है। और बाकी जो लोकेशन है वो सेम है जनाब। इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर बहुत सारी सोसाइटीज़ का हम लोग टूर और रिव्यू कर चुके हैं, जिसमें गुलबर्ग ग्रीन्स आ गया है, पाकिस्तान टाउन आ गया है, PWD आ गया है। PWD जैसे ही आप क्रॉस करते हैं तो आपको आगे नेक्स्ट जो सोसाइटी मिलती है वो स्वां गार्डन है। स्वां गार्डन की मेन एंट्रेंस से तकरीबन हार्डली आप 500 मीटर कह लें चलें, आधा किलोमीटर अंदर आएंगे तो ये आपको सोसाइटी मिल जाएगी। अच्छा जी, ये बहुत पुरानी सोसाइटी है। रोड्स, ये इसका मेन बुलेवार्ड है, कोई इतना कारपेटेड कारपेटेड तो है लेकिन हालत इसकी कोई इतनी ठीक नहीं है। बहरहाल जी, मकान यहाँ पर जो है ना वो एक एक कनाल के हैं और लग्जरी मकान है। इसके अलावा पानी, बिजली, गैस भी है, तो और क्या चाहिए आपको। ठीक है, बस ये मेन रोड थोड़ा सा ना कच्चा पक्का आप समझ लें। तकरीबन 1000 कनाल ये लैंड है और इसके 2 ब्लॉक्स हैं, A और B। और गलियां इसकी काफ़ी हैं, कुछ गलियां यहाँ पर हैं, कुछ इसके दूसरी सोसाइटी के साथ है, यानी कि जो मैंने आपको बताया कि CBR टाउन भी यहाँ पर इसके साथ लगता है। तो CBR टाउन को क्रॉस करके गलबन CBR टाउन का B ब्लॉक लगता है। ठीक है, तो उसके साथ भी इसकी कुछ गलियां हैं। इलेक्ट्रिसिटी आपके सामने है, ठीक है, और यहाँ पर पानी भी ठीक है, बोर भी कामयाब है यहाँ पर, और कमर्शियल बाहर है, ठीक है, सोसाइटी के बाहर है। एक कैश एंड कैरी इसी सोसाइटी के अंदर भी मैंने देखी है, और वहाँ पर मौजूद जो मकामी बाशिंदे थे जो बेसिकली इधर इस सोसाइटी के रेजिडेंट हैं, उनसे भी मालूमात मैंने लेने की कोशिश की है ताकि मैक्सिमम फीडबैक इस सोसाइटी के हवाले से लिया जा सके, क्योंकि जो फीडबैक वहाँ के रेजिडेंट्स दे सकते हैं वो बाहर वाला तो नहीं दे सकता ना। ये देख लें, ब्लॉक A और ब्लॉक B है। अच्छा, लोकेशन आपको मैं दोबारा से गाइड करता चलूं कि कुराल चौक इस्लामाबाद से अगर आप PWD स्वां गार्डन इस साइड पर आते हैं ना, तो तकरीबन आपका अराउंड 10 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है। और A और B ब्लॉक इसके 2 ब्लॉक्स हैं। अभी मैं CBR टाउन वाली साइड पर आपको थोड़ा सा एक क्लिप मैंने ऐड किया है, क्योंकि इसकी बहुत सारी गलियां ना CBR टाउन B ब्लॉक के साथ भी हैं। तो अब आप देख लें कि कितना दूर होगा। CBR टाउन में आ चुका हूँ जी, यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस ही आप कह लें, ये CBR टाउन है, ठीक है, ये आगोश हाउसिंग सोसाइटी नहीं है। और कितना खूबसूरत टाउन है। CBR टाउन के हवाले से भी मैंने एक डेडिकेटेड वीलॉग बनाया हुआ है, इंशाल्लाह जैसे ही उसकी एडिटिंग कंप्लीट होगी तो वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। वापस आ चुके हैं जी हम आगोश हाउसिंग सोसाइटी में। बाकी सारी प्लॉटों की और कीमतों की और यहाँ पर बेसिक अमेनिटीज की जो मालूमात है यहाँ के रेजिडेंट्स से लेते हैं। तो चलें पहले बात करते हैं उन्हीं की जुबान। दोस्तों, यहाँ पर कुछ बच्चा पार्टी भी मौजूद है, इनसे फीडबैक लेते हैं। जी छोटे भाई, कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, सबसे पहले तो माहौल के हवाले से बताएं, आप मुतमईन हैं? हाँ बहुत अच्छा फैमिली एनवायरनमेंट, यहाँ रहने की भी बहुत खुशियाँ हैं यहाँ पे। कोई प्ले ग्राउंड्स वगैरह हैं आपके लिए? बिल्कुल, बहुत ज्यादा प्लेग्राउंड है यहाँ पे। अच्छा, ये बताएं, स्कूल वगैरह करीब है यहाँ पर? हाँ जी, वॉकिंग डिस्टेंस पे स्कूल है यहाँ। और सुई गैस के हवाले से बताएं, सुई गैस मौजूद है यहाँ पे? मौजूद है यहाँ, बहुत ज्यादा। कोई लोड शेडिंग वगैरह तो नहीं होती? नहीं, बिल्कुल कोई मसला नहीं है गैस का यहाँ। जरूरियाती जिंदगी के हवाले से, चीजों के हवाले से बताएं, आप शॉपिंग वगैरह क्या यहाँ पर कर सकते हैं इजीली? हाँ, आराम से मेन रोड भी मिल जाती है, यहाँ भी मिल जाती है छोटे शॉपों में। अच्छा, चलो गुड हो गया, थैंक यू आपके टाइम के लिए। सर, ये आपकी सोसाइटी बनती है स्वां गार्डन के अंदर, आगोश KGPR वालों की सोसाइटी है ये। और यहाँ पर आपको सिर्फ कनाल के प्लॉट मिलेंगे। बेहतरीन सोसाइटी है, पुरसुकून सोसाइटी है। लोकेशन को थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगे? सर, ये स्वां गार्डन के अंदर आपको सोसाइटी मिलेगी। इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे से कितना डिस्टेंस बनता इस्लामाबाद है? एक्सप्रेस हाईवे अगर आप फैजाबाद से आए तो अप्रॉक्स 11 to 12 किलोमीटर है। नहीं, मेन जो इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे जहाँ स्वां गार्डन स्टार्ट होता है वहां से से कितना 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर। आपने बताया कि यहाँ पर एक कनाल की ही कटिंग है, तो क्या अगर एक बंदा एक कनाल का प्लॉट लेता है उसको 5-5 मरला करके बना सकता है? नहीं सर, अच्छा, कनाल की कटिंग है वो कनाल की ही होगी। कनाल का साइज 50 by 90 है इधर,
ठीक है। एक्चुअल कनाल आपका 272 का है, यहाँ पर कनाल आपका 250 स्क्वायर फीट का मरला है। अच्छा, परसेंटेज वाइज बात की जाए, ये सोसाइटी कितने परसेंट डेवलप्ड हो चुकी है और कितने परसेंट प्लॉट्स बाकी हैं? सर इसको आप कह सकते हैं कि 50 to 60% इस वक्त ही आबाद हो चुकी है। गैस मौजूद है यहाँ पर? गैस बिल्कुल मौजूद है, ठीक है। पानी मौजूद है, बिजली मौजूद है। इधर पानी के हवाले से बताएं, बोर का है या सप्लाई का है? सर सप्लाई भी है, सप्लाई का भी रिसेंट अभी हमारा नया बोर भी हुआ है, उसका भी पानी सप्लाई स्टार्ट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। और फर्दर आगे मजीद बोर है होने वाला है इंशाल्लाह एक और, ताकि पूरी सोसाइटी को पानी की फराहमी मुकम्मल हो सके, क्योंकि पानी का इशू ओवरऑल है। ब्लॉक्स के हवाले से बताएं, इसकी तो एक दो गलियां स्टार्ट में नजर आती हैं, बाकी अभी स्वां गार्डन सॉरी सीबीआर टाउन भी मैं आगे विजिट करके आया हूँ, तो उसके एंड वाली साइड पर भी इसकी कुछ गलियां लगती हैं। जी सर, इस वक्त हम लोग मौजूद है ए ब्लॉक में, ये मेन बुलेवार्ड के साथ सारा इसका ए ब्लॉक है। फिर आगे आप सीबीआर बी ब्लॉक सर्कुलर रोड से क्रॉस करके जाते हैं तो हमारा बी ब्लॉक आ जाता है। इसमें टोटल आगोश में हमारे 22 स्ट्रीट्स हैं। ठीक है, 22 स्ट्रीट्स हैं और दो ब्लॉक हैं जी, ब्लॉक जी। ए और बी। अच्छा, यहाँ पर आप कुछ प्रॉपर्टी रेट्स के हवाले से बात कर लेते हैं। एक कनाल का जो मकान है यहाँ पर, उसकी क्या रेंटल वैल्यू है और प्राइस क्या है? सर अगर तो आप आए, इधर डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर, क्योंकि सारा एरिया जो है ये कहीं अप है कहीं डाउन है, तो प्लॉट्स की लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस लोकेशन पे प्लॉट है, उसके हिसाब से उसकी वर्थ है। और अगर मिनिमम अगर हम स्टार्ट पे जाएं तो 155 से ये जाके 250 तक भी इधर प्लॉट मौजूद है। अच्छा, 1.5 करोड़ तक मिल जाता है? जी, 1.5 करोड़ से 2.5 करोड़ के बीच में आपको इधर बहुत अच्छे रीजनेबल प्लॉट्स मिल जाते हैं। और जो मकान है सिंगल स्टोरी 1.5 कनाल वाला, उसकी? सिंगल स्टोरी इधर अवेलेबिलिटी कोई भी नहीं है। अच्छा, डबल स्टोरी? डबल स्टोरी मिलेंगे आपको। अच्छा, जो डबल स्टोरी मकान है 1 कनाल जी, वाला, जी। उसकी क्या रेंटल वैल्यू है? डबल स्टोरी सर आपका 150 से 180 के बीच में। अच्छा, 150 से 180 के बीच में जी, रेंट आउट हो जाता है। पूरा अच्छा, ये आपने जो रेट बताया है 1.5 करोड़, ये तो प्लॉट की प्राइस बताई है ना? जी। तो अगर जो डबल स्टोरी मकान कोई यहाँ पर फॉर सेल वाला हो, तो क्या यहाँ पर लोग डिमांड करते हैं? सर 5.5 करोड़, 6 करोड़, 6.5 करोड़ तक भी डिमांड जा रही है। ठीक जो है। नए घर हैं, लेकिन 5.5 से स्टार्ट हो जाती है डिमांड इनकी। आप क्या समझते हैं जो बाकी इसकी विसिनिटी में या इसके एडजेसेंट सोसाइटीज हैं, उधर भी सेम इसी रेट के ऊपर मिल जाते हैं एक सर कनाल अगर के तो आप मकान? बात करते हैं सीबीआर की, तो सीबीआर बी ब्लॉक में आपको सिर्फ 7 मरले का प्लॉट 2 करोड़ के आसपास मिलता है। और अगर आप आ जाते हैं स्वां गार्डन में जो इसके बिल्कुल साथ लगी हुई है, वहाँ पर भी आपको 5 मरले का प्लॉट 165 170 के बीच में, यानी 140 से 160 के बीच में आपको मिलता है। 5 मरले के प्लॉट की बात कर रहा हूँ। तो अगर इसी प्राइस में आपको कनाल का मिल जाता है तो ज़्यादा फिजिबल है। डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बताएं, कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है किसी डिपार्टमेंट को इस सोसाइटी के हवाले से? नहीं सर, फिलहाल ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन इसकी एलओपी इस वक्त अप्रूव नहीं है, एलओपी इसकी कैंसिल हुई है सोसाइटी की। ठीक हो गया, चलें, फेयर अनफ हो गया। अब आखिरी क्वेश्चन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट के हवाले से, बहुत सारे दोस्त ओवरसीज पाकिस्तानी या आउट ऑफ सिटीज से वीडियोस देख रहे होते हैं, जी। उनको क्या रेकमेंड करेंगे यहाँ पर मकान या प्लॉट लेना चाहिए? क्योंकि लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि यार इन फ्यूचर किसी किस्म का कोई इशू ना हो कि आप प्लॉट खरीदें, कोई कंस्ट्रक्शन करें, उसमें कोई ऑब्जेक्शन हो जाए। इस हवाले से क्या कहेंगे? सर किसी किस्म की कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, जो सीडीए के रूल्स हैं हमारे एग्जैक्ट वही रूल्स अप्लाई हो रहे हैं इस पे। आपको उसमें प्लॉट की ट्रांसफर, घर की ट्रांसफर प्रॉपर सोसाइटी की तरफ से हो रही है। आप ये रजिस्ट्री देते हैं ये रजिस्ट्री मकान? नहीं है सर, सोसाइटी ट्रांसफर है। अच्छा, प्लॉट और मकान और सोसाइटी ट्रांसफर ट्रांसफर होगी उसकी। ठीक सर, आपकी कीमती वक्त के लिए शुक्रिया। एग्जैक्ट। तो दोस्तों, आप गुफ्तगू मुलाहिजा फरमा रहे थे यहाँ पर मौजूद मुकामी बाशिंदों की। ये मस्जिद आप देख रहे हैं, ये आगोश की नहीं है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पर इसके साथ बहुत सारी और दूसरी भी सोसाइटीज अटैच हैं और ये बिल्कुल सेंटर में सोसाइटी फॉल करती है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ आ चुकी होगी। यार, आप 1 कनाल का प्लॉट जो बाहर इसके साथ जो एडजेसेंट सोसाइटीज हैं 5 मरला 7 मरला की प्राइस में आपको मिले, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर ही बना लें, आराम सुकून से जिंदगी गुजारें। 1 कनाल के घर में और 5 मरला के घर में जमीन आसमान का फर्क होता है। बहरहाल जी, मेरी कोशिश होती है पिंडी और इस्लामाबाद के एरियाज विजिट करता रहूँ, वही सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ भी शेयर करता रहूँ, ताकि प्रॉपर्टी खरीदने के पॉइंट ऑफ व्यू से या इवन कि आप
यहाँ पर रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से शिफ्ट होना चाह रही हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास हो। मैं समझता हूँ कि जो बड़ी फैमिली है, एक कनाल के अंदर रहने की ख्वाहिशमंद है, वो यहाँ जरूर आए, या रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप लेना चाह रहे हैं बड़ी फैमिली वाले, तो वो ये ऑप्शन बेस्ट है, क्योंकि मार्केट तो सबकी सेम ही है। बहरहाल जी, इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट इलाके में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।